हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और जाइलम और फ्लोएम किसके द्वारा बने होते हैं और उसमें क्या क्या होता है या क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो आपका जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनका क्या होता है, एक भाग है। किसका? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का क्या एक भाग है? जाइलम और फ्लोएम। यानी क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं और क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में कि बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जाइलम होता है वो क्या करता है? जेल और उसमें जो घुले जो लवण होते हैं उनका क्या करता है? सेवन करता है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो जाइलम होता है वो अपनी जो धरती होती है उनसे जड़ों के द्वारा क्या करता है? जल और उसमें जो घुले हुए लवण होते हैं उनका क्या करता है? अवशोषण करता है। और कहाँ पर भेजेगा? ऊपर की साइड में, तने और पत्तियों की साइड में, यानी एक ही दिशा में क्या करता है? वो जल और उसमें घुले लवणों का सेवन करता है, केवल ऊपर की दिशा में। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि जो पत्तियों के द्वारा जो निर्मित भोजन होता है, किसके द्वारा? क्योंकि फूड का फॉर्मेशन प्लांट्स में कौन करता है दोस्तों? या तो स्टेम करता है या आपकी पत्तियां करती है। यानी तना अगर हरा हो, ग्रीन कलर, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो तो वो फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। अदरवाइज कौन करती है? पत्तियां क्या करती है दोस्तों? फूड का फॉर्मेशन करती है। तो उस फूड को क्या करता है? सेवन करने का कार्य कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है। यानी फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों के द्वारा निर्मित जो भी भोजन होता है उनको प्लांट्स के सभी भागों में क्या करता है? सेवन का कार्य करता है। यानी फ्लोएम से निर्मित, पत्तियों द्वारा निर्मित जो भी भोजन होता है आपका, वो क्या करता है? उसका सेवन करता है। कौन करता है? आपका फ्लोएम। सेकंड जो जाइलम होता है उसमें क्या होती है? मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? आपकी डेड सेल होती है। क्या होती है? आपकी निर्जीव कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं कि इसमें जो भी कोशिका होती है उसमें मैक्सिमम क्या होती है दोस्तों? आपकी निर्जीव सेल्स क्या होती है या टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जबकि फ्लोएम में क्या होता है? मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? जीवित होता है। कुछ पार्ट क्या होता है इसमें? केवल नॉन लिविंग होता है। जो क्या होते हैं आपके फ्लोएम जो तंतु या फ्लोएम जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं इसमें? केवल डेड होते हैं। इसके अलावा सारा पार्ट क्या होता है इसका? जो भी टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? सजीव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सजीव होते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो भी सेवन का कार्य करता है वो मुख्यतः कौन करते हैं? जो सेवन जो नलिकाएं होती है, कौन सी दोस्तों? वेस्कुलर ट्यूबुल्स या नलिकाएं बोलते हैं। वो क्या करती है इसमें? मुख्यतः सेवन का कार्य कौन करेगी? जो नलिकाएं होती है वही क्या करती है? जो जल और उसमें घुले लवणों का सेवन करती है। और इसमें जो मुख्यतः कार्य कौन करता है? आपका चालनी नलिकाएं। जो सेल्स होती है वो क्या करती है? जो फल पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होता है उनका क्या करता है? मुख्यतः सेवन का कार्य। फ्लोएम में कौन करता है? चालनी नलिकाएं। तो जाइलम में कौन करेगा दोस्तों? सेवन नलिकाएं क्या करती है? सेवन का कार्य करती है। जो जाइलम होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, जो भित्ति होती है, वो क्या होती है दोस्तों? मोटी होती है। यानी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? मोटी होती है। यानी थिकनेस होती है। किसकी? जाइलम की। जबकि फ्लोएम की क्या होती है? जाइलम की कंपेयर में क्या होती है? पतली होती है। लेकिन इतना बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है। किसकी कंपेयर में होती है? केवल जाइलम की कंपेयर में क्या होती है? जो इसकी भित्ति होती है वो क्या होती है? पतली होती है। यानी भित्ति क्या होती है? कम मोटी होती है। किसकी कंपेयर में? जाइलम की कंपेयर में। यानी जाइलम की भित्ति मोटी होती है, फ्लोएम की क्या होगी दोस्तों? पतली होती है। फिर बात करते हैं कि जो जाइलम होता है वो मुख्यतः कितनी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है? वो क्या होता है? 4 प्रकार की जो सेल्स होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की। उन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? जाइलम का निर्माण होता है। एक नंबर आपकी वाहिनिकाएं। क्या है? वाहिनिकाएं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स। सेकंड आपकी वाहिकाएं यानी वेसल्स। थर्ड है जाइलम मर्दुतक, जाइलम पेरेन्काइमा। फोर क्या है? जाइलम तंतु या काष्ठ तंतु, जिसको बोलते हैं वुड फाइबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वाहिनिकाएं होती हैं आपकी, ट्रैकिड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? एक तो लंबी होती है और क्या होती है? नलिकाकार होती है। और दोनों सिरों पर क्या होती है दोस्तों? नुकीली होती है। यानी क्या होती है? आप दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीली होती है, यानी पतली होती है। और क्या होती है? निर्जीव व जीव द्रव्य विहीन। यानी कहने का मतलब क्या होती है? जो डेड होती है। क्या होती है? डेड होती है। कि वाहिनिकाएं क्या होती है? निर्जीव होती है और इसमें जीव द्रव्य क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और जो सेल वॉल होती है आपकी वो किसकी होती है? लिग्निन के द्वारा बनी हुई होती है या लिग्निन युक्त होती है।
और ये क्या करती है, इसका कार्य क्या मिलने, जल सेवन और पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी ट्रेकिड्स क्या कार्य करती है, लंबी होगी, नलिकाकार होगी, दोनों सिरों पर क्या होती है, नुकीली होती है और निर्जीव होती है। और जो आपका इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है और लिग्निन युक्त होती है। और जल सेवन और क्या करती है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये किसके कार्य हैं आपके, ट्रेकिड्स यानी वाहिनीकाएं के। सेकंड आपकी वेसल्स यानी वाहिकाएं। वाहिकाएं का जो सेल्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, एक तो बेलनाकार होती है और क्या होती है, एक के ऊपर एक स्थिति होती है। यानी एक के ऊपर क्या होती है, स्थिति होती है, यानी एक के ऊपर एक क्या होती है, इसमें स्थिति होती है। और जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, नली के आकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों, नली के आकार की होती है, इसलिए उनका आकार क्या हो जाता है, वेसल्स के समान हो जाता है। नहीं कि जो भी कोशिका एक के ऊपर एक स्थित होती है वो किस आकार की होती है, नली के आकार की। और इसका मुख्य कार्य क्या है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करना। और इसका भी कार्य क्या था, जल सेवन था और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और इसका भी कार्य क्या है, जल और खनिज लवण का परिवहन करना। यानी दोनों को कार्य तो क्या है, सेम है। लेकिन जो वाहिकाएं होती है आपकी, वेसल्स होती है, वो आपके ट्रेकिड्स की कंपेयर में क्या होती है, जल और जो खनिज लवण होते हैं उनको अधिक सेवन करने में दक्ष होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है कि जो जल और लवण का जो परिवहन हो या सेवन होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, वेसल्स के द्वारा। और जो ट्रेकिड्स होता है उसमें कम होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो भी क्या होता है, ट्रेकिड्स की कंपेयर में अधिक होता है, किसका, वेसल्स का। थर्ड नंबर है अपना जाइलम मर्दूतक या जाइलम पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा। इसका मुख्य कार्य क्या है, भोज्य पदार्थ होता है उनको संग्रह करना। और यही एकमात्र क्या है, जीवित मर्दूतक होता है। कौन सा, जाइलम पेरेनकाइमा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि यह सभी क्या होते हैं, निर्जीव टिश्यूज होते हैं। यानी मैक्सिमम निर्जीव होते हैं, कुछ क्या होते हैं इसमें सजीव। वो क्या होते हैं आपका जाइलम पेरेनकाइमा क्या होता है, सजीव होता है। और वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। और ये एकमात्र क्या आपका जीवित है। क्या दोस्तों, जीवित मर्दूतकीय होता है। कौन, जाइलम पेरेनकाइमा। फोर आप में जाइलम तंतु या कास्ट तंतु यानी वुड फाइबर क्या होते हैं। वुड फाइबर की जो सेल्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, लंबी होती है, पतली और सिरों पर क्या होती है, नुकीली होती है। इसकी भी क्या थी, लंबी थी, सिरों पर नुकीली थी और नलिकाकार थी। और इसी की भी क्या है, जाइलम तो वुड फाइबर दोनों की क्या आपकी सेम है। और इसका कार्य क्या है, पौधों को क्या करना, दृढ़ता और सेवन या सहारा प्रदान करना। किसका, वुड फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं वो कहते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग या मजबूत होते हैं। तो वो मेनली उसका कार्य क्या करते हैं, पौधों को क्या करें, एक तो दृढ़ता प्रदान करते हैं और पौधों को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। ये आपका जाइलम यानी जिसमें 4 प्रकार की सेल्स हैं और चारों के क्या है, किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है और उनका मेन कार्य क्या है। ये क्या आपके जाइलम। इधर बात करते हैं कि फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है और फ्लोएम भी क्या हुआ है, 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ही बना हुआ है। एक नंबर क्या आपकी सीव सेल्स यानी ट्यूबुल्स, चांदनी नलिकाएं। इसमें मुख्य कौन थी, चांदनी नलिकाएं। और उसमें क्या थी, 7 नलिकाएं। यानी मेन कार्य किसका इसमें दोस्तों, चांदनी नलिकाओं का। ये क्या होती है, ये नलिका क्या होती है, लंबी होती है और क्या होती है, सजीव होती है तथा एक दूसरे के क्या ऊपर है, स्थिति होती है और छन्नी के समान छिद्रयुक्त। और इसका कार्य क्या है, मेनली खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सेवन करना। और जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। और जो न्यूक्लियस क्या रहता है इसमें एब्सेंट रहता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो चांदनी नलिकाएं होती हैं वो क्या होती है, लंबी होती है और क्या होती है, सजीव कोशिकाएं होती है और एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, स्थित होती है। जो अब क्या आटा छानने वाली चांदनी होती है वैसे इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, चांदनी नलिकाएं या सीव ट्यूबुल से बोला जाता है। और इसका मेन कार्य क्या है आपका दोस्तों, खाद्य पदार्थों का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन करना या सेवन करना। किसके द्वारा करेंगे, जो इसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सेवन होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। क्या होता है,
केंद्रक एब्सेंट होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है तो जो सीड ट्यूबुल्स होती है उनके ऊपर जो कंट्रोल करता है, क्योंकि जो सेल होती है उसमें कंट्रोल का कार्य कौन करता है दोस्तों, कौन करता है, केवल न्यूक्लियस करता है। तो अगर इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें जो कंट्रोल का कार्य कौन करेगा, इसका कंट्रोल का कार्य करती है जो आपकी कंपेनियन सेल्स होती है, सहचर कोशिकाएं होती है, उनका न्यूक्लियस क्या करता है, चांदी जो सीड ट्यूबुल्स होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है जनरली वो किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की, किसकी, सीड ट्यूबुल्स की। सेकंड आपकी कंपेनियन सेल यानी सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिकाओं का क्या है, नाम ही क्या है, सहचर, यानी दूसरे की क्या करती है, सहायता करती है। तो ये जनरली किसके साथ में पाई जाती हैं, जो आपकी सीड ट्यूबुल्स से चांदी नलिकाएं होती है उन्हीं के साथ में क्या पाई जाती हैं, सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या है, इनका जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, चांदी नलिकाओं के ऊपर भी कंट्रोल या इसको नियंत्रण का कार्य करता है। ये क्या है, चांदी नलिका के साथ ही एक कोशिका होती है जिसे क्या कहते हैं, सहचर सेल्स कहा जाता है। और उसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, पतली होती है और लंबी होती है दोस्तों। और जो सेल वॉल होती है वो भी क्या होती है, पतली, और इसमें बड़ा केंद्रक होता है। क्या होता है, बड़ा केंद्रक होता है। क्यों होता है बड़ा केंद्रक, क्योंकि ये खुद के ऊपर भी कंट्रोल रखेगी और जो सीड ट्यूबुल होती है दोनों के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल का कार्य करती है। इसलिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। और जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, जो भी कार्बनिक भोजन बना हुआ है या कार्बनिक फूड है उनको क्या करता है, सेवन का कार्य करता है। क्या करते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सेवन में क्या करती है दोस्तों, सहायता करती है। कौन, सहचर कोशिकाएं, नाम ही क्या है, सहचर कोशिकाएं। तो इसका कार्य क्या होगा, सहायता करना। पहला कार्य क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना। दूसरा, कार्बनिक जो भी भोज्य पदार्थ है उनका सेवन में सहायता करना। न्यूक्लियस क्या है, इसमें बड़ा है। और सेल चाहिए पतली लंबी, और सेल वॉल भी क्या होती है इसकी दोस्तों, पतली होती है। थर्ड आपका फ्लोएम मर्दूतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा जिसको बोला जाता है। इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, चौड़ी और गोलाकार होती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स क्या होती है, लंबी होगी, चौड़ी और गोलाकार होती है। और ये भी क्या होती है दोस्तों, आपकी जीवित होती है। क्या होती है, जीवित। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो आपकी चांदी नलिकाएं होती हैं, कौन सी, फर्स्ट नंबर की, इनके बीच में क्या रहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहते हैं। यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होती है, लंबी, चौड़ी और गोलाकार सेल्स होती है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, जीवित होता है या लिविंग पार्ट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो आपकी सीड ट्यूबुल्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट रहता है। फिर आती है फ्लोएम फाइबर। क्या होती है, फ्लोएम फाइबर। जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हार्ड होते हैं, आपको भी पता है। और उनका मेन कार्य क्या होता है, जो भी चीज़ें हार्ड होती है तो उनका क्या करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ बनाने में यूज करते हैं। तो इसका मेन यूज क्या होता है, जो आपकी रस्सी होती है उनको बनाने में किया जाता है। और ये एकमात्र क्या होता है, जो क्या है कि डेड पार्ट है। कौन, फ्लोएम फाइबर, किसका, फ्लोएम का। और जबकि चांदी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम मर्दूतक तीनों क्या है, जीवित पार्ट है। फ्लोएम फाइबर क्या आपका डेड पार्ट है। यानी ये क्या होते हैं, दर्दोतक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दर्दोतक होते हैं। और मेन कार्य क्या है इसका, मैंने बता दिया आपको कि पौधों को क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और इनका कार्य क्या किया जाता है, रस्सी बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों, दृढ़ होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रेशे हैं तो आसानी से क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको टूटने नहीं देते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको सीधा रखने में भी सहायता करते हैं या यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और अगर जो रस्सियाँ होती है उसी में भी क्या होते हैं, लंबे रेशे होते हैं। इसलिए उनका यूज, फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं उनका यूज कहाँ पर किया जाता है, रस्सी बनाने में किया जाता है। यह है दोस्तों आपके जाइलम और फ्लोएम में अंतर। और जाइलम और फ्लोएम कौन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए हैं और उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती है और उनका अलग अलग वर्ग, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं क्या होती हैं, डेड होती है और कौन सी जीवित होती है, लिविंग होती है। फ्लोएम में कौन कौन सी क्या होती है, लिविंग होती है और कौन सी नॉन लिविंग होती है। तो इसमें तो आपका क्या है, जो जाइलम पेरेन्काइमा है वही क्या आपका जीवित पार्ट है। और सारा क्या होते हैं, ट्रेकिड्स, वेसल्स और जो वुड फाइबर होते हैं वो तीनों क्या है, डेड है। केवल जाइलम जो पेरेन्काइमा वही क्या होता है, आपका जीवित पार्ट होता है, जो क्या करता है, फूड का संग्रह करना है। और इसमें क्या होती है, जो फ्लोएम फाइबर है वही क्या है, केवल एक
डेड पार्ट है। क्या दोस्तों आपका डेड पार्ट है। इसके अलावा सीड ट्यूबल्स, कॉम्पेनियन और फ्लोएम पेरेन्काइमा तीनों क्या आपके लिविंग पार्ट है। तो ये था आपका जाइलम और फ्लोएम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर और उसके जो फंक्शन है या किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हुए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।